नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं हमारा खास शो बायोग्राफी। तो दोस्तों, आज के इस शो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी मशहूर शख्सियत से जिसका नाम है डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा। दोस्तों, इस शो बायोग्राफी में आज हम प्रीति जिंटा के बारे में आपको बताएंगे कि वो कैसे फिल्मों में आई और कैसे वो IPL क्वीन बनी और कैसे उनके जो लव अफेयर्स थे कभी उतार कभी चढ़ाव चलते रहे। तो देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं हमारे खास शो बायोग्राफी की। प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। उनके पिता दुर्गानंद जिंटा भारतीय थल सेना में अफसर थे। उनकी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। फिर उनकी मां ने उनको पाला, लेकिन इस हादसे का प्रीति जिंटा की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। वो बहुत कम उम्र में एक जिम्मेदार इंसान बन गई थी। प्रीति जिंटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई शिमला के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी बोर्डिंग स्कूल से पूरी की। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रीति जिंटा ने इंग्लिश ऑनर्स और साइकोलॉजी सब्जेक्ट को चुना। इन्हीं दिनों प्रीति जिंटा ने सोचा कि अब आगे करें तो क्या करें। तभी हो गया कमाल। उसी दौरान उनके दोस्त की एक जन्मदिन पार्टी में उनकी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई। फिर तो प्रीति जिंटा ने कई टीवी कमर्शियल्स में काम किया, जिसमें से लिरिल का टीवी कमर्शियल सबसे ज्यादा प्रमुख है। इस टीवी कमर्शियल ने धूम मचा दी और उनका काम भी नोटिस हुआ। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि प्रीति जिंटा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत शेखर कपूर निर्देशित फिल्म तारा रंपम से करनी थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट ऋतिक रोशन थे, लेकिन ये फिल्म किन्हीं कारण से बन नहीं पाई। उसके बाद कपूर ने निर्देशक मणि रत्नम को उनकी आगामी फिल्म शाहरुख खान और मनीषा कोइराला स्टारर फिल्म दिल से में लेने के लिए अप्रोच किया। मणि रत्नम मान गए। फिल्म दिल से में प्रीति जिंटा सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी। इस फिल्म में प्रीति जिंटा दर्शकों को 20 मिनट ही नजर आई, लेकिन इन 20 मिनटों में उन्होंने अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों को अपना कायल बना लिया। प्रीति जिंटा को इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। प्रीति जिंटा की बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म सोल्जर थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट बॉबी देओल नजर आए। ये फिल्म उस साल की सुपर हिट फिल्म साबित हुई। लेकिन अभी कुछ ऐसा होना बाकी था जिसके लिए प्रीति जिंटा बॉलीवुड में आई थी। वो फिल्में तो काफी कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक क्यूट फेस बनकर रहना नहीं चाहती थी। उन्हीं दिनों फिल्म मेकर कुंदन शाह एक सब्जेक्ट को लेकर बॉलीवुड में घूम रहे थे। सब्जेक्ट काफी बोल्ड था। तभी उनकी नजर प्रीति जिंटा पर पड़ी और प्रीति जिंटा हो गई साइन फिल्म क्या कहना के लिए। फिल्म में प्रीति जिंटा ने एक चैलेंजिंग किरदार निभाया। इस फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ही मैच्योर था, जिसमें लीड एक्ट्रेस स्कूल लाइफ में ही प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रीति जिंटा ने इस रोल को करने का रिस्क लिया और जो लोग उन्हें सिर्फ प्रीटी फेस समझते थे, उन सब आलोचकों को हैरान कर दिया। फिल्म हो गई सुपरहिट। उन्हें इस फिल्म के लिए कई अवार्ड्स में नॉमिनेशन भी मिला, जिसमें उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन भी शामिल है। इस फिल्म के बाद प्रीति जिंटा ने कई फिल्में साइन की और उनके खाते में अभी कई सुपरहिट फिल्में आनी बाकी थीं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब इंसान तरक्की की पहली सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है तो कभी कभार उसको नजर लग जाती है। ऐसा ही कुछ प्रीति जिंटा के साथ हुआ। अभी उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा ही था कि उनको नजर लग गई। अंडरवर्ल्ड जो है वो उनके पीछे लग गया। वो कौन सी फिल्म थी उनकी? चोरी चोरी चुपके चुपके। प्रीति जिंटा ने फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में सरोगेसी मदर का किरदार निभाया। फिल्म का सब्जेक्ट काफी बोल्ड था। फिल्म में उनके साथ सलमान खान और रानी मुखर्जी थे। फिल्म काफी पसंद की गई, लेकिन इस फिल्म को एक और बात के लिए याद किया जाता है। कहा जाता है इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का पैसा लगा हुआ था और प्रोड्यूसर भरत शाह इसमें बीच की कड़ी थे। मामला सामने आया तब जब प्रीति जिंटा को साल 2000 में आई अपनी फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके की शूटिंग के दौरान अंडरवर्ल्ड की दुनिया से एक धमकी भरा कॉल मिला, जिसमें अंडरवर्ल्ड ने प्रीति से 50 लाख रुपए मांगे थे। अगर प्रीति जिंटा ने पैसे नहीं दिए तो उन्हें इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। प्रीति जिंटा ने अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। प्रीति का बयान दर्ज हुआ। आपको बता दें कि भारत शाह मामले में अभियोजन पक्ष का समर्थन करने वाली प्रीति जिंटा एकमात्र शख्स थीं, जबकि बॉलीवुड के कई मशहूर दिग्गज शाहरुख खान, सलमान खान, राकेश रोशन ने अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने वाले अपने बयान को वापस ले लिया। लेकिन प्रीति जिंटा डटी रहीं और मुकाबला किया। दोस्तों, धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके की जो कंट्रोवर्सी थी वो भुला दी गई और प्रीति जिंटा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई।
आने वाले समय में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन प्रीति जिंटा अपने लाइफ में एक नए करियर की शुरुआत करने वाली थी। वो करियर कौन सा था आप जानते हैं? हम बताते हैं आपको। प्रीति जिंटा ने कई सुपरहिट फिल्में दी। दिल चाहता है, कल हो ना हो, वीर ज़ारा, सलाम नमस्ते, यानी प्रीति जिंटा बॉलीवुड में सेटल हो गई थी। लेकिन इस बीच हो क्या रहा था कि कई नई एक्ट्रेस भी बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही थी, जैसे दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा भी धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। तो प्रीति ने सोचा कुछ नया करना चाहिए। तो फिर साल आया 2008। बीसीसीआई आईपीएल के नाम से क्रिकेट लीग शुरू करने जा रहा था। ऐसा भारत में पहली बार होने जा रहा था। इस लीग का मतलब था भारत में 2020 क्रिकेट को प्रमोट करना। आपको बता दें, उन दिनों प्रीति जिंटा मशहूर उद्योगपति नेस वाडिया को डेट कर रही थी। प्रीति जिंटा वॉज अ टॉप एक्ट्रेस एंड नेस वाडिया वॉज अ टॉप बिजनेसमैन, और दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे। दोनों ने आईपीएल टीम उतारी किंग्स 11 पंजाब। ये एक्सपेरिमेंट सफल भी रहा। अब लग रहा था कि दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन गड़बड़ होनी तब शुरू हो गई जब नेस वाडिया की मां ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेस वाडिया किससे शादी कर रहा है, मेरी तरफ से वो किसी ज़ेब्रा से भी शादी करेगा तो भी मुझे कबूल है। प्रीति जिंटा को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो चुप बैठ गईं। उन्हीं दिनों खबर ये आई कि एक पार्टी के दौरान नेस वाडिया ने प्रीति जिंटा को थप्पड़ मार दिया। बस फिर वही हुआ जो होना था। प्रीति और नेस वाडिया के बीच ब्रेकअप हो गया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दोनों अभी भी अपनी आईपीएल टीम के को ओनर्स हैं। प्रीति जिंटा नेस वाडिया का पुराना चैप्टर भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं और उन्होंने जीन गुड इनफ से शादी कर ली। फिर उसके बाद क्या होता है, उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों की वजह से हम प्रीति जिंटा को याद नहीं रखना चाहेंगे। प्रीति जिंटा को यही कहेंगे कि आप खूब तरक्की करें, आगे बढ़ते जाएं और हमें भी प्रोत्साहित करते रहें।